मेरा नाम अभिनय है। मैं अयोध्या रहने वाला मानजी टोला काली मंदिर के सामने रहता हूँ मैं। अब मैं आप लोगों को ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आप लोग सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बात ये है कि हमारे 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। तीसरा बच्चा जब पेट में आया तब हम जिला अस्पताल गए। जिला अस्पताल में पूरा 9 महीना हमारी वाइफ को रखा गया। उसके बाद मेरा 1 बोतल खून भी 1 महीना पहले ही निकाल लिया गया। उसके बाद बोला गया जाइए, अभी 1 महीना समय है, 1 महीने बाद आइएगा। हम लोग चले आए भाई, 1 महीने बाद गए वहाँ पर। 2 दिन वहाँ पे मैडम लोगों ने सब कागज़ पत्तर, खून जाँच, कोरोना जाँच, अगड़म बगड़म सभी उन्होंने कराया। उसके बाद मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। हमसे बोली कि खून लगेगा खून। तो हम कहें मैडम हमारा 1 बोतल पहलुएँ से आ जमा, 1 महीना पहलुएँ। तो कह रही हमें लाके हाथ में दिखाओ, हाथ में। तो हम कहें भाई भाजी करतारी है का, जो सब्जी है का, जो हाथ में दिखाई। हम कहें ठीक है मैडम, जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं अभी हम। जब हम ब्लड बैंक पहुँचे तो उन्होंने कहा बेटा जाओ ग्रुप लिखवा लाओ, एक फॉर्म पे लिख के वो देंगे, मोहर लगा के ग्रुप लिखा लाओ। हमने उनसे कहा देख रहे हैं बाबूजी, ये लोग डॉक्टर हैं, ये लोग रोज़ ऑपरेशन करती हैं और बिना ग्रुप के हमें भेज दिन खून ले, तो इन लोग का कुछ आवत जात भी है? कहे ना रे बेटा ये लोग ऐसे रहता है। हम फिर वहाँ हमसे कहे जाओ ग्रुप लिखा लाओ, भाई हम दे देंगे। अब जब हम वापस पहुँचे अस्पताल तो इन्होंने मेरी वाइफ को बाहर कर दिया। हमने कहा मैडम क्यों हमारी वाइफ को बाहर कर दिया? कह रही वो यहाँ तीसरे ऑपरेशन का कोई साधन है ही नहीं, सरकार कोई सुविधा ही नहीं दे रखी है और हमने तीसरा ऑपरेशन भी कभी नहीं किया है, आप यहाँ से ले जाइए। तो हम कहें मैडम पहले महीने में जब एंट्री होती है गेट पे वैसे ही सब लिख उठता है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, नॉर्मल हुआ तो ये ऑपरेशन हुआ, वो कहाँ हुआ, लड़का है कि लड़की है, पूरा डिटेल तो ले लिया जाता है। अब अंत में आप कह रही हैं कि हमको पता ही नहीं है। कहीं नहीं नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रिफ़र कागज़ पकड़ा दिया भाई हमको, चाहे लखनऊ ले जाइए चाहे दर्शन नगर ले जाइए। फिर हम लोग मिन्नतें करने लगे कि मैडम आप कीजिए, जो काम करेंगी आप तो अच्छा ही करेंगी, बाकी ईश्वर के हाथ में है। तो कहती जाओ उसी ईश्वर से करा लो। फिर हम कहें मैडम बताइए कहाँ जाएंगे, अचानक आपने धोखा दे दिया, बताइए हम लोगों का तो हालत ख़राब हो गया। कोई पंखा मोटर गाड़ी तो है नहीं कि चलो भैया ले गए खड़ा कर दिए, हम 2 दिन बाद बनवा लेंगे। फिर इन्हीं ने हमको राय दिया कि चले जाओ बगल में एक गुरु कृपा करके हॉस्पिटल है, मैडम का नाम रूपा त्रिपाठी है, हम उनसे कह देंगे तुम चले जाना, अच्छे से तुम्हारी वहाँ पे हो जाएगी। अब 1 बजे उन्होंने हमें रिफ़र कागज़ पकड़ाया है, 3 बजे हम रूपा त्रिपाठी के यहाँ पहुँचे। मेरी माँ भी ज़िंदा थी, अब तो ख़त्म हो गई हैं भाई। अच्छा हुआ ख़त्म हो गया, नहीं इन लोग के कचड़म ख़त्म हो जाती। खैर चलो, उन्होंने कहा बेटा लगे हाथ अच्छे बच्चेदानी हटा देना, 3 तो बच्चे हो जा रहे हैं, यही इतना पाल पोस लिया जाए बहुत है, और बहू भी हमारी जान खतरे में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा माता जी आप परेशान मत होइए, नसबंदी कर दिया जाएगा, बच्चे नहीं होंगे, कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। उसके बाद हमारी पत्नी का डिलीवरी हो गया और हम अपनी पत्नी को फिर आते समय मैडम से पूछा मैडम आपने सब अच्छे से कर दिया? कहीं हाँ हाँ सब कर दिया है। हम कहें जो कागज़ पत्तर जो दिया जाता है सब है ना इसमें? कहें हाँ सब है। हम चले आए घर भाई अपने। अब 2 साल बाद इनके पेट में दर्द उठा। हम कहें जाओ भाई चेक कराओ, कहूँ अथरी पथरी तो नहीं ना। अब जब ये जिला अस्पताल गई चेक कराई तो पता लगा इनके पेट में बच्चा है। अब दिमाग वहीं से घूम गो, अब क्या हुआ। अब हम लोग भाई जहाँ जाओ सब कागज़ों मांगत हैं, तो घर पे आए तो जो कागज़ पत्तर ये दिए थी पहले का सबका लिए पहुँच गए वहाँ पे। इन्होंने कहा ऐसा है, भीड़ बहुत है, पुराना 2 साल पहले का मैटर है, अभी दिखाते हैं, दुकान में बैठ जाऊँ। अब इन्होंने उसमें से अपना जो भी इनका ज़रूरी कागज़ पत्तर रहा उसका निकाल लें भाई। उसके बाद हमको बुला रही हैं, कह रही गलती हो गई, गलती हो गई। हम कहें मैडम ये तो कोई बात हुई नहीं, गलती हो गई हैं? बताइए इतनी महंगाई है,
हमने तो आपसे कहा था बच्चेदानी हटा दीजिएगा, आपने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं ऐसा चलो ठीक है 25,000 रुपये लगेगा, अभी हम बच्चेदानी सहित आपको निकाल के दे देंगे, आप 22,000 का व्यवस्था कर लीजिएगा तो आ जाइएगा। तो हम भाई चले आए वहाँ से, हम कहें ये सब क्या हो रहा है। फिर जब हम कागज़ पत्तर में ध्यान दिए तो उसमें पता लगा कागज़ वे सब गायब किए बैठी हैं। हम फिर उनके पास पहुँचे, हमने कहा मैडम इसमें से आपने कागजात निकाल लिया है। कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई कागज़ नहीं निकाला गया है। तो हमने कहा ठीक है, आप हमको जो फाइल में हमसे साइन करा के रखी थी हमारी वाइफ से हमसे सबसे, उसमें दे दीजिए फ़ोटोकॉपी निकाल के। तो कह रहे हैं उसको क्या करोगे, हम 100 लोगों से पैसा लेते हैं, अगर एक से नहीं लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाओ हम तुम्हारा फ्री में कर दे रहे हैं। अब फ्री में कर दे रहे हैं मतलब कुल मिला के अपने सर का भार ये हटाना चाह रही हैं। तो फ्री में ये पाप भी तो कर रही हैं। बच्चा जो देते हैं ईश्वर देते हैं ना, उनको मारने का हक है इनको। इन्हें अपनी गलती स्वीकार करके उसका बाकायदा वो करना चाहिए, तो ये उसको मिटा रही थी। अब उसी में हमारा मेहरारू मर जाता, तब ऑपरेशन करा था फ्री में वो कर रहे थे, हम फ्री में हो जाए। हमने कहा मैडम आप ये गलत कर रही हैं, ठीक है अब आपका हमारा मुलाकात फिर सीधे कोर्ट में होगा। आप कहें ठीक है हम देख लेंगे कोर्ट में भी, अब पैसा वाली पार्टी है ना, हम कहें चलो ठीक है हम भी ज़रा देखी कोर्ट की लीला। अब 4 महीने का था बच्चा तब हमें ये सब पता चला। अब हम सीधे कोर्ट में गए, अब वहाँ की कहानी सुनिए। इंसान किस पे विश्वास करेगा, जो आपस में सगे संबंधी रिश्तेदार मोहल्ला में, इन्हीं पे तो विश्वास करेगा आदमी जिनको 20 साल 30 साल से जान रहा है। एक हमारे रिश्तेदार थे पवन कुमार खारवरैया नाम रख लिया इस समय, ठीक है, वो अयोध्या के रहने वाले हैं, टेम्पू चलाते थे पहले, अब वो वकीलगिरी करने लगे हैं, ठीक है ना। वकीलगिरी क्या करने लगे, पूरा फ्रॉड करने लगे हैं। अभी उन्हीं कहानी शुरू हो रहा है। ये एक पद में हमारे जीजा लगते हैं, मतलब सगे नहीं लगते, एक पद में लगते हैं। तो हमने कहा भाई ये रिश्तेदार है जीजा लगत हैं, अब मम्मी भी मान नहीं ना, अब ये वकील बन गवा हैं तो भाई घर ही में नहीं है तो अच्छे से हमारा लड़ रही हैं, हमका इंसाफ दिला देंगे, हम अपना 2 पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को देखेंगे। अरे ये तो जोन खतरनाक आदमी निकले कि एक होता है आँख से रोता है तो वो दिखाई पड़ता है, ये अंदर से रुलाइन है कि कोई देख भी नहीं पाया। इन्होंने पूरी फाइल हमारी गायब कर दी, और जब फ़ोटोकॉपी भी हमारे पास नहीं था एक ठू की, अब जहाँ जाओ सब यही कहते थे भैया फ़ोटोकॉपी लाओ, कुछ तो दिखाओ, और सब इनके पास पड़ा है। और इन्होंने पूरी फाइल दबा रखी थी। ये मैडम से तुरंत मिल गए रहे, पैसा खा लेन रहा, यही लिए उन्होंने ना कुछ किया और ना हमें कुछ करने दिया। और जब फाइल मांग रहा हूँ तो मेरी वाइफ से कहते हैं भेज दो आदमी को, मेरे पास में है। और जब मैं कचहरी जाता था फाइल मांगने तो कहते हैं कोर्ट में जज साहब के पास जमा है। फिर जब आओ कहते हैं अब कचहरी में हमसे कह रहे हैं हमारी फाइल कर अभी फूँक देंगे, जल जाएगा। इनका तो पूरी बिरादरी में ना नंगा कई के मारब हमरे सब, तब इनका समझ में आए कि फ्रॉड आपस वालन के साथ करे का नतीजा होता है। मिलिए ना का बिरादरी में न्योता हकारी चलता है ना, कहाँ तक तू ना आइबो भैया, कौनो दिन तो नज़र आइबो बिरादरी माँ, सब जान तो जाएं कि हाँ तू कितने बड़े फ्रॉड वकील हो आपस के होते हुए। क्योंकि तुम्हारा पहचान हमें बिरादरी में कराना पड़ेगा, जैसे हम फंसे न कौनो और तो ना फंस जाए, वो तो अच्छा जाने आपका, और जाए फंस जाए। और सबसे बड़ी कमी इनके अंदर ये थी कि ये केस हमारा लिए थे, हमसे 1 का 4 कमाई, 10,000 रुपये हमसे ले चुकी, और 1.5 से 2,000 रुपये मुकदमा दायर होता है। ये 10,000 रुपये हमसे असूल लीन फ्रॉड कर करके, ना कुछ की ना करे दीन। अब सोच लीजिए 4 महीने का बच्चा था तब मैं कोर्ट में हला था, किस लिए हला था कि हमारी पत्नी का जज द्वारा कोई अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन हो जाता, चौथा, और नसबंदी का भी प्रमाण जज साहब अपने आप ले लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो ये वकील साहब हमारे बिक गए रहे, तो करें का सरो, यही नचाए रहे हमका, चूतिया बनाए रहे। अभी जांच होगी, कोतवाली से आएंगे तो यहाँ से आएंगे तो वहाँ से आएंगे, तो यही कहानी है। उसके बाद इधर डिलीवरी आएगा, जनवरी में 19 तारीख की इनकी डिलीवरी है।
वहाँ पे हमें तारीख मिली रही मार्च के। अभी ये डिलीवरी के समय मर जाती तब क्या होता हमारा? कोर्ट में होते हुए भी हम नहीं हैं, समझ लो। फाइलें यार वार रहती है। खैर हम फिर क्या करें भाई, डिलीवरी कराना था। तो हम एक माँ परमेश्वरी ये रिकाबगंज में, भाई घर से आस पास आदमी ढूंढता है कि अस्पताल आने जाने में दिक्कत ना हो। हमारे 3 बच्चे भी हैं, अब मम्मी भी नहीं है कोई करैया, तो ज़्यादा दूर तो हम जा नहीं सकते। आस ही पास हेरेंगे कि भाई पानी सानी गर्म लाना जाना, बच्चों को देखना पास में रहेगा तो फटाफट आ जाएंगे, चले जाएंगे। तब हम अपनी वाइफ को लेकर बल्लाहाता भैरव जी के मंदिर के बगल माँ परमेश्वरी के नाम से हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे गए। हमने उनसे बोला मैडम हम पहले अपनी पत्नी का नसबंदी करा दिए थे, अब कोई कारण से बच्चा आ गया इनके पेट में, अच्छे से कर दीजिएगा और लगे हाथ बच्चेदानी वानी हटा दीजिएगा मैडम, यानी ये लफड़ा ही ना रहे, आगे कोई समस्या ही ना आवे। यही चीज़ हम वहाँ पे भी कहे थे, उन्होंने नसबंदी करके छोड़ दिया। देखिए आज ही समस्या हो गया। अब आप कर दीजिएगा तो कभी समस्या ही नहीं रहे, क्योंकि 4 ऑपरेशन हो चुका है इनका। कहीं नहीं परेशान मत हो जाएगा, यह थोड़ा खर्चा आएगा। 35,000 रुपये इन्होंने हमको बताया। हम कहें ठीक है मैडम देंगे भाई, अब हमारा मरीज़ फंसा हुआ है, हमको तो देना ही देना है। फिर इसके बाद हम अपनी पत्नी को यहाँ, ये हमारी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर मिलेगी और जो सुन नून वाली सुई होती है ये सब लगा दी। उसके बाद हमारी वाइफ से कह रही हैं आके कि बेटा अभी डॉक्टर जब आएगा ना तो उससे कहना मेरा 3रा ऑपरेशन हो रहा है। अब ये बताओ भैया सब लोग, एक महिला जिसका 4था ऑपरेशन होने वाला है वो तो वैसे परेशान है कि हमारे आदमी अकेले बच्चे हैं, 3 बच्चे बचेंगी, कोई करने धरने वाला भी नहीं है, और 4था ऑपरेशन मेरा हो रहा है और बचना ना बिचना, वैसे उसका हालत ख़राब हो, कोई भी औरत हो। और उसी दौरान उससे जाके ही कहा जाए कि तुम्हारा 4था नहीं 3रा ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर आएगा तो बताना। और सुन भी कर चुकी हो, वो बाहर भी अपने आदमी भी नहीं बता सकता। खैर ईश्वर का नाम लेके भाई क्या करें, कोई भी शख्स होगा तो ईश्वर का नाम लेके ही पड़ा रहेगा। फिर डॉक्टर आए, कहीं तुम्हारी तो नसबंदी पहले की गई थी और बहुत बेकार की गई थी, अब इस कारण से बच्चेदानी भी हम नहीं निकाल सकते और जो नसबंदी हम करेंगे भी फेल हो जाएगा, तुम अपने आदमी से करा लेना। तो हम मैडम से कहें मैडम सारा लिख के दे दियो भाई, जहाँ जाओ वहाँ मांगा जाता है। कहीं हाँ हाँ ठीक हम दे देंगे। अब उसके बाद ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, हम निकलने लगे। हमने कहा मैडम कागज़ पत्तर, हमें उन्होंने पकड़ाया, हम घर में आए लेके। अब इसको जब हम किसी से पढ़ाएं कि भैया अमन देखो कौन कौन चीज़ का लिखा है, तो उसमें नसबंदी का कोई मैटर है नहीं ना, बस सिर्फ मेरे यहाँ बच्चा हुआ है 4था ऑपरेशन से और 3 किलो की बेबी हुई है, इतने बज के इतने मिनट पे। तो हम कहें इसमें देखो नसबंदी वाला कुछ लिखा पढ़ा गवा है कि नहीं, कहीं इसमें कुछ नहीं ना पड़ा। हम फिर पहुँचे मैडम के पास, हम कहें मैडम इसमें नसबंदी का तो कोई कागज़ दे नहीं ना, तो हमसे कह रही है सब उसी में है, सब उसी में है। तो हम कहें इसमें जोन हो फिर आप हमें अलग निकाल के दे दो मैडम, जन्म पढ़ावा तो सके दूसरे को कि हाँ यही नसबंदी का कार्ड मैडम ने दिया है, इसमें क्या लिखा है। तो कहती हैं ऐसा है, वो शाम को आना सुबह आना, तब ये कहने लगी। फिर 1 हफ्ता ये हमको, एक हमारी सिस्टर लगती थी, उनको भी बहुत बेवकूफ़ बनाई, आ जाना कल आना, आ जाना कल आना, यही सब कर रखी थी। फिर 1 हफ्ते बाद इन्होंने साफ कह दिया कि जो लिख के हमें देना था हमने दे दिया, अब हम कुछ नहीं लिख के देंगे। तो हम कहें मैडम काहे नहीं लिख के देंगी भाई, नसबंदी आपने किया वो फेल हो जाएगा, मैं अपना करा लूँ, क्यों नहीं लिख के देंगी, पहले हुई थी वो भी तो बताइए आप। कह रही हम कुछ नहीं देंगे लिख के। हम कहें योगी जी सख्त से सख्त कानून बना रखे हैं कि नसबंदी का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। तो कहती हैं योगी जी का तुम्हें से आए के कह रहे का बुलाए के लाओ योगी जी का, खड़ा करो मेरे साथ। हम कहें अच्छा भाई।
अब योगी जी का खड़ा करना है, तो योगी जी अगर जूंदी नहीं है तो बुलडोज़र लाई के आई हैं। समझ में आवा कि नहीं आवा? हमने मैडम से कहा कि योगी जी जिस दिन आएंगे उनके आवे से पहले यहाँ बुलडोज़र आएगा, इतना जान जाए तू। इतना कह के हम वहाँ से चले आए। नहीं, उसके इन्होंने एक शेरू करके कर्मचारी के द्वारा हमको वहाँ से भगाया गया। कहीं इसको बाहर करो तो ज़रा, स्टाफ द्वारा। हम चले आए भाई। अब ये बताइए, 4 ऑपरेशन हो गया है जिस महिला का, उसे घर में आराम करे चाहिए कि वो चौकी थाना दौड़ना चाहिए? 4 दिन नहीं बीता है, वो चौकी जाना स्टार्ट की है बेचारी। सुबेरे से दोपहर संध्या तक ऐसे बिठाए रहते थे ये लोग पुलिस वाले नहीं, ये सब कुत्ते हैं, कुत्ते चौकी में जो बैठे हुए हैं। कुत्ता तब वो ठीक है, एक रोटी अगर आप बासी उसको दे देंगे ना, तब भी वो वफादारी निभाएगा। आप चाहे जितना होगा भगाओ, भगाते रहेंगे, वो रोज़ आता रहेगा। ये लोग तो कुत्तों से बह गुजरे हैं। मतलब ये लोग पूरा ईमान धर्म सब बेच चुके हैं। ये सब पूरे राक्षस है, राक्षसों से बढ़ के हैं ये लोग। दया नहीं है इन लोगों के पास कि चौथा ऑपरेशन इसका हो गया है, ये यहाँ आके बैठी हुई है, इसको तो बेड पे होना चाहिए। उनके मेहरारू ना हुए लगत है ना। ऐसा ईश्वर खेल खेलेंगे ना ये लोग, ऐसे डॉक्टरन के बीच में ऐसा नाच नची है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है। खूब रुपया लेके बचाई ना जो डॉक्टर का ना, समय आएगा ईश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं होती। मूत लो जितना आग मूत ना होए। खैर, उसके बाद हम लोग बहुत जब कई बार आए गए दौड़े तब भी कोई काम नहीं हुआ। पोर्टल पे कागज़ लगाए हम, योगी जी के पोर्टल पे 3 बार कागज़ वहाँ लगाए हम, और तीनों बार उठा के यहाँ पे जो सबसे बड़े डाकू हैं दर्शन नगर में, सीएमओ जिनका नाम है, अस्पताल सारे इनके अंडर में आता है ना, इनकी अंडरवियर उतरे। खैर चलो, इनका काम क्या हुआ सुनिए। रूपा त्रिपाठी के केस में जब वो फ्री में कह रही थी लाओ अभी बच्चा निकाल के तुमको दे देंगे, बाहर किसी से मत कहना, हमने इनके पास पोर्टल पे कागज़ जब लगाया तो इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपने पोर्टल पे कागज़ लगाया है? हम कहें जी सर। कहें तुम्हारे पास नसबंदी का कोई प्रमाण है? हम कहें सर जो प्रमाण था वो मैडम ने निकाल लिया, तो यहाँ पे उन्हें जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। खैर सुनिए अब इनकी जांच। ये कह रहे हैं हमसे ये कैसे साबित करोगे कि उन्होंने कागज़ निकाल लिया? हम कहें अरे ये तो काम आपका है। खैर 2 साल पहले जो फाइलियाँ में साइन करा के सब रखे हमार वाइफ के, वो तो प्रमाण है। कहते हैं उसमें भी नहीं होगा तब कैसे साबित करोगे? हम कहें वो फ्री में मार रही है, बच्चा दे रही, बच्चेदानी सहित ला के रख दी बाहर, वो तो सबूत हो जाएगा। कहते हैं ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारी ही पत्नी का बच्चा है, ये कैसे साबित करोगे? हम कहें अरे सर वहाँ मार मेहरुआ पड़ी रहे, हफ्ता में ऑपरेशन हुआ रहे वहीं बेड पा, वो नहीं ना प्रमाण। कहीं यार उसी का बच्चा हुआ है, ये कैसे साबित करोगे कि वो डिलीवरी ही हुई है उसकी? हम कहें हमने कहा ऐसा है, हमें मालूम हो गया है, आप खुद साबित कर रहे हैं कि मैडम के आप पक्के गुलाम हैं, ठीक है ना। आपको जो बिठाया गया है वो मैडम को बचाने के लिए बिठाया गया है, तो ठीक है। अब हमारा मुलाकात कोर्ट में होगा और वहीं पे भी हम आपको भी बुलाएंगे कि जितना सवाल आप हमसे कर रहे हैं ना, जज के सामने कीजिएगा, आप उसको बताइएगा इसी जांच। तो हंसने लगे, कह रहे हैं ठीक है जाओ कोर्ट में 10-15 चक्कर दौड़ोगे, कुछ होगा थोड़ी इसमें, वो बड़े लोग हैं, पैसा वाली पार्टी है। अरे तो पैसा वाली पार्टी है तो आग मुती हैं, तुम आग मुतवाओगे? तुमको सरकार किस लिए बिठाए है कुर्सी पा कि अपराधियन का बचाओ, गरीबन का मिटाओ? खैर हम समझ गए ये पक्का दलाल है, ये बिक चुका है मैडम से, क्योंकि इसकी बात से जो भी लोग सुने होंगे, जितना इंटरव्यू हमसे लीन है, इसमें का अर्थ आ रहा है? ये रूपा त्रिपाठी के तरफ से तो पूछ रहे हैं एक एक चीज़ हमसे कि का ये सबूत क्या क्या है इसके पास, क्या क्या ये रख सकता है। अब हम जब कोर्ट में गए तो हमारे रिश्तेदार जिनको हमने अपना समझ के केस दिया वो बिक गए,
और वहाँ पे ना कुछ कीन ना करे दीन हमें। इधर हमारी पत्नी की डिलीवरी आ गई। अब डिलीवरी में तो बता ही रहे हैं जो किया है इन्होंने, मैडम ने तीसरा बोल के कराया। फिर उसके बाद जो है, अब हम जब इन्होंने कहा ये माँ परमेश्वरी वाली कि योगी जी को बुला लाओ तभी देंगे, अब चौकी थाना सब दौड़े, कहीं से कुछ नहीं हुआ। पोर्टल पे भी कागज़ लगाए, वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा, क्योंकि सीएमओ की जांच आपने देख लिया ना, रूपा त्रिपाठी के समय उन्होंने कैसी जांच की है, तो कैसे इनकी जांच होगी। जान गो हमारा नाम पड़ रहा है दोनों केस में, आयरा हम ही है, वो जान गो ये लिए कुछ कर ही नहीं रहा, बैठ गए किनारे। तब हमने डीएम साहब के पास कागज़ लगाया, डीएम साहब के पास कागज़ लगाया। डीएम साहब के पास जब पहुँचे हैं हम लोग कि सर हमारे साथ ऐसे हुआ, हमको प्रमाण नहीं दिया जा रहा है, तो डीएम साहब कह रहे हैं, हंस रहे थे पहले, कहीं तुम लोग प्रमाण नहीं ले पाए। तो हम कहें साहब अगर वो दिए होती तो कहा करें हम आप इतने बड़े हस्ती के पास आए होते हैं प्रमाण के लिए। तो अपने पीए से बात कर रहे हैं कि देखो ये लोग जाते हैं, ये लोग प्राइवेट वाले लोग ऐसा ऐसा करते रहते हैं, परेशान रहते हैं बेचारे। कहीं ठीक है तुम परेशान मत हो और तुम्हें प्रमाण दिलाया जाएगा। चलो भैया, हम लोग घर चले आए। फिर इधर हम लोग चौकी दौड़ने लगे कि चलो कहूँ तो कोई आवे भाई, सामने आवे। तो चौकी में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्होंने एक पुलिस वाले को भेजा, दरोगा को, वहाँ पे। और उसके बाद वो पहुँचे, जैसे केबिन के अंदर घुसे हैं, मैडम से सेटिंग हो गई उनकी। उसके बाद हमारी पत्नी से जो जो सवाल वो पूछे हैं कि क्या बताए, अगर मैं होता साथ में वहाँ पे ना तो वो उनके तो दरोगा का तो वहीं मार दी था, पक्का है मरते वहीं, उनके वर्दी वहीं उतार के उनका नंगा भेजते चौकी तक। खैर किस्मत रही जो हम रहने नहीं बच गए बेटा। अब सुनो आगे कहानी। जब मेरी वाइफ फिर चौकी पे आई, कहीं दरोगा साहब हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, इतने में दरोगा साहब यहाँ से एक ठो लिफाफा लेके पहुँचे और लिफाफा सामने साहब को दे दीन। साहब लिफाफा लीन, उसके बाद हमारी पत्नी से कह रहे हैं कि जाओ हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। अब उनसे ये पूछा जाए कि वो सीओ साहब कह रहे हैं हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, तो सीओ साहब से ये पूछा जाए कि वो अमीरों का बचाव एक ताई बैठा है, उनके मदद करे ताई बैठा है, वह बैठा के लिए है, मदद साफ साफ कह दिए कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइए, इतने बड़े पोस्ट में बैठा हैं तो वह के मदद करे ताई बैठा है, अमीरों का बचाव एक ताई बैठा है। साफ साफ समझ जाओ, जितने भी बड़े अधिकारी अगर सुन रहे हो, इनका कहना क्या है। मैं तुम लिफाफा पाते ही कह रहे हैं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। और जब मेरी वाइफ बाहर आई उसने कहा कि बिक गए हो ना सब जने। साहब साहब बताओ, चौकी कोतवाली के अंदर 30 लोग खड़े हैं और 30 लोग को हम लोग कह रहे हैं तुम बिक गए हो, बिक गए हो, बिक गए हो। एक आखिर इन लोग के मुंह से ही नहीं निकला क्या हम बिकाऊँ हैं, भागो यहाँ से, ये सब नहीं बोल रहे हैं और चुप सुन रहे हैं, क्योंकि पैसा पाए चुका है तो करें का। तो हम कहें ठीक है मैडम का आप बचा नहीं पाएंगे आप लोग। फिर उसके बाद एक लेडीज़ थी, वो क्या कह रही है मेरी पत्नी से, तुमको खुद नहीं कंट्रोल है, तुमको काबू खुद पे नहीं है, हैं? अब उनसे ही बतावा जाए कि वो किसी और के पास गई थी, हैं? हमारी वाइफ है, हमने नसबंदी करा दिया था, उसके बाद बच्चा जन्म लिया, वो हमारी गलती है, ये तो डॉक्टर की गलती है ना। अब जैसे मैं FIR दर्ज करा रहा हूँ, आप लोग गुनहगार को ना उठाने जाओ और वो और अपराध कर डाले वहाँ, तो ये किसकी गलती है, ये तो तुम्हारी गलती है ना, जो कुर्सी बैठ के अब नमक हरामी दिखा रहे हो अमीरन के, गुलामन के। खैर इनका सबका तो ईश्वर ऐसा खेल खेली है ना, ये सब सड़ सड़ मरी हैं, घुरुज घुरुज के मरी हैं, और इन्हीं का औलाद इनका नहीं है छुए, जेके ताई ये हराम के रुपया बटोर रहे हैं, खटिया सड़ी हैं। अगर इनके औलाद नहीं ना तो ईश्वर इनका कब्बो ना औलाद देंगे, ज़िंदगी तरस जाइए ये लोग बच्चा बगैर। हमें तो बिना मांगे दिए हैं, कोई कर्म अच्छा किए रहे हुए तब कन्या जैसी बिटिया आई है, और वो इनके सबके काल बन के आई है। ईश्वर ने पहले कबर इनके खोद दिया है तभी हमें दिया है, हमका सिर्फ पाटे के लिए आगे किए हैं कि तुमका सिर्फ पाटना है बेटा, कबर हम पहले खोद चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब कुत्तों को तो देख ही लियो ना, कितने कुत्ते हैं यहाँ के, कुत्ता तब वो ठीक है,
एक रोटी दो, वफादारी करे, भागे ना। ये लोग सिस्टम में बैठ के लाखों रुपया ले हैं सरकार से, उसके बाद धरना दी है, अलग सैलरी नहीं मिल रही है, और उसके बाद वफादारी निभाएंगे अमीरों का, क्योंकि उनसे पैसा मिल रहा। कम से कम ये मैडम 5 लाख रुपया अब तक बांट चुकी है। और हम रुकब ना, भले हमें कुछ हमारा कामयाबी हो या ना हो, मगर इनको सज़ा दिला के रहूँगा। और कोशिश तो ये है कि इनके बिल्डिंगें गिर जाए, ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी। एक कमाए वाली जरिया भी ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले लोग भी बच जाएंगे। खैर, उसके बाद 90-10 जो हेल्पलाइन औरतें नहीं होती हैं, कॉल किया जाता है, हम लोगों ने उनसे सारी घटना बताई। वो बेचारी, सोचो हमारी बात खाली इतना बताएं, मैडम हमारे साथ इतना कांड हुआ है, वो लोग, वो औरतें ना हमको देखे ना सुने हैं बेचारी, वो इतनी तेज़ गुस्सानी, कहीं ये नाम गाड़ी दे के कह रही थी वो लोग, ये कौन रंडी लोग हैं, हम बताएं मैडम ऐसे ऐसे हैं परेशान। कहीं तुम अभी जाओ तत्काल, अभी तुम्हारी FIR हम लोग, हम कहें वहाँ पे हमारी FIR भी नहीं लिखा जाता, कहीं जाओ अभी हम लोग लिखवाते हैं, अभी मैडम को उठाया जाएगा। हम लोग चौकी पहुँचे, वो लोग वहाँ से FIR दर्ज कराया। उसके बाद ये लोग कोई जा ही नहीं रहे, हम लोग पूछे साहब कोई निकलेगा कि चलेगा लेगा कि नहीं, कह रहे हैं कोई जा नहीं रहा, तो हम क्या करें, पकड़ो कागज़ और भागो यहाँ से। बताओ अब इनका सबका काज है, ये सब कुत्तों से गए गुजरा है कि नहीं चले आए वहाँ से, कप्तान साहब के पास गए, उन्होंने कहें ठीक है परेशान मत हो, लिया जाएगा। उसके बाद DM साहब के पास हमने फिर एक कागज़ लगाया कि साहब एक ठू दरोगा साहब गए थे और नहीं, हाँ DM साहब ने एक दरोगा भेजा, वो हमको लेके मैडम के पास पहुँचे, परमेश्वरी के वहाँ। एक हफ्ते बाद वही हम पहुँचे वहाँ पे, हमको लेके पहुँचे और हमको बिठा दिए, अपना केबिन में गए, सेटलमेंट हुआ। अब हमको निकालें, बाहर से बुलाए हमको, और ऐसा ऐसा सवाल करने लगे, हमके नहीं का हुआ हो इनका, ये तो गवा रहे सादा कागज़ बन के, ये तो निकाला एक कलर बन के, इनका डायलॉग है नहीं कुछ समझ में आ रहा है। मालूम है दरोगा कहना क्या कहना था, हम 19 तारीख को अपनी पत्नी का वहाँ ऑपरेशन कराया हूँ। अभी बताओ भैया, ऑपरेशन भवा नहीं ना पहले वे प्रमाण ले ले पे, मतलब अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं क्यों, महीना भर तार भवा नहीं, तनख्वाह तू 1 तारीख में ले ले वो। वैसे ही जब 1 हफ्ता बीत जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब आदमी आते समय कागज़ पत्तर, दवाई का पर्चा, वो बिल दे हैं आपका टोटल कितना बना है कि मनई मरे के बाद उसका क्रियाक्रम के समान आता है कि मरे से पहले सब ले आओ रख दो। हम समझ गए नहीं रुपया पाए गए हैं। फिर हम कहें इधर सुनिए, हम यहाँ पे हिसाब ले नहीं आवा रहे तारीख, हमें यहाँ से नसबंदी का प्रमाण लिख के दें। तो दरोगा कह रहे हैं जब इन्होंने नसबंदी ही नहीं किया तो किस बात का प्रमाण तुमको चाहिए। अरे हमारा तो पैरे तले ज़मीनिए खिसक गवा, जब सुने हम कि चौथा ऑपरेशन ही कह के छोड़ दी है, नसबंदी नहीं की, और अभी तक कहत रही जो हम किए हैं फेल हो जाइए, तुम अपने आदमी से करा लेना। इतना राग माला फैलाए हैं लोग। दरोगा साहब से हमने कहा आपको तो अब तुरंत इनको उठा के बंद करना चाहिए। कहीं किस आधार पे बंद करें, हम कहें किस आधार पे बंद करें, चौथा ऑपरेशन हो चुका है, इसने नसबंदी नहीं किया है और हमसे पैसा भी लिया, इस आधार पे फ्रॉड कर रही है, ये मेरा भी नसबंदी करा रही थी। कह रहे हैं कानून हमको मत सिखाओ, वर्दी में पहना हो कि तुम पहने हो। तो हम कहें ठीक है, तार वर्दी हम उतरवा एकदम ले आओ कोर्ट में, अब तार देखो घसीटे दूंगा कि नहीं, अब वहीं जवाब दियो। फिर उसके बाद हमने कागज़ मेटर सारा बना के हमने DM साहब के पास भेजा। DM साहब भी कुछ नहीं किए। भाई कहावत है ना, जैसे अपना घर का लड़का कितनों गलत करे, आदमी अपना रहता तो उसको कभी नहीं गलत कहता और उसको बचाता है। अब इन्हीं विभाग के दरोगा पुलिस वाले भाई, खैर जब हमने दरोगा का नाम डाला, उसके बाद जो है जब हमारी पत्नी रिकाबगंज उधर जा रही थी, ये पुलिस वाले हमारी पत्नी का पीछा कर रहे थे। वो तो शुक्र मनाइए मैं नहीं था उस समय वहाँ पे साथ में, नहीं उनका वही समय ना जो पुलिस गिरी दिखाए के कुत्ता बनाए ना, तो इनका हम जंजीर बांध के इनका दिखाए दी कि कुत्तन के जगह कहाँ है, समझ में आवा। उसके बाद
वाइफ हमारे पास फ़ोन की, कई जगहों को पीछा कर रहे हैं। हम कहें वहीं खड़े रहो, और जैसे बगल में पहुँची हैं वैसे उतारू चप्पल और मारे लगी। डरायूँ ना, चप्पल उतारू और मारे लगी। जनता खुदे समझ जाए, वो जनता यहाँ खुदे तूड़े लगी हैं। समझ में आवा? जनता जनता से बड़ा ताकतवर कोनो नहीं ना। और डरे ना तू, क्योंकि कर नहीं तो डर नहीं, डरे हैं सब, घूस खा के बैठा हैं सब। बचावत है मैडम का ये लोग, ठीक है। उसके बाद कप्तान ऑफिस जब हमारी वाइफ पहुंची है तो यही पुलिस वाले को वहां से फ़ोन करके बुलाया गया कि ये देखो गुड़िया नाम की जो लड़की थी वो यहाँ आई है। वही लोग वहाँ पहुँचे हैं और वहीं पे साहब बैठे थे। ये लोग हम वाइफ को साहब तक नहीं मिलने दिए। हमारी वाइफ फिर चली आई, फिर पीछा कर रहे थे ये। तो हम कहें तू चुपचाप घर आओ, ठीक है ना। अब इनका सबका छोड़ो, ये सब कुत्ता हैं, पक्के कुत्ता हैं। अब इनका सबका कोर्ट में बुलावा जाइए। उसके बाद ये बहनी जाग गई। उसके बाद इधर हम दूसरा वकील किए भाई। एक जने तो फरार निकले, 3 न्यूज़ वाले भी कर चुके, और सब न्यूज़ वाले जा रहे हैं, बिक जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद अरे वही है। अब एक वकील साहब तो धोखा दे ही चुके रहे। तो एक मोहल्ले में हमारे रहते हैं चंद्रभान वकील। हम कहें चलो मोहल्ले के भैया हम दर्द समझ के काम कर नहीं हैं। ये उनसे बड़े फरार निकले। अब ये बताओ भैया लोग कि जो कचरा हमारे ऊपर पड़ा है, चौथा ऑपरेशन होगा, नसबंदी नहीं की, तीसरे दिन हम करा चुका रहें, अब 5वां तो कहीं होना नहीं ना। ये इतना कचरा कुछ नहीं है। वकील साहब का कहना है इसमें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। हम कह रहे एक कागज़ चुरा ली, जब तू दे नहीं रही हो, कितने अधिकारी लोग नहीं दिला पा रहे हैं कागज़, और तू कह रहे हो कुछ है नहीं। खैर इन्होंने स्टार्ट किया काम हमारा चूतिया बनाने वाला। तो ये गए मैडम से मिले, पैसा खाइन वहाँ पे। आज ये कंडीशन है कि 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल के बीच में अभी तक कोर्ट में सिर्फ फाइल टहल रही है, जज तक नहीं पहुँचे 3 लोग। जब आज फाइल पहुँच नहीं रहेगी तो वहाँ पैसा देके मुंशी से फाइल रुकवा दे हैं, अपना छुट्टी ले लेंगे। हम लोग जाते हैं, मुंशी से कहते भैया फाइल आप भेज दियो, हम लोग जज साहब से कह देवे जो दुखड़ा है हमारे लोग के। वह कहीं हाँ फाइल यहाँ जा चुकी है, और यहाँ पूरी फाइल के नाम पुकार लिया गवा, गुड़िया का नाम ही नहीं आवा। नीचे पेशकार से पूछा जा रहा, वो कहा बेटा यहाँ आया ही नहीं है। ऊपर गए तो कहा फाइल जा चुकी है नीचे। अच्छा ये लोग चूतिया बनाए हैं। फिर बाद में अब जज साहब तो उठ गए, फाइल मिलू जाए तो हम क्या करत। वकील साहब से हमने कहा तो कहीं न रे वो फाइल पता ही नहीं, इस समय जज साहब के अंडर में है। हाँ अब सुनो, जज साहब के अंडर में है। 1 महीना बीत गया, न फाइल के पता, न तारीख के पता, और वकील साहब का हर बहस पे इन्हें 1500 रुपया चाहिए। 5 दफ़ा ये बहस कर चुके, ना तो उनके बहस के पता। उसके बाद हमने इनसे कहा भैया फाइलिया कुछ पता था चला? कहीं ना रे वो जज साहब के अंडर में वो इसे करके निकाल दी। तो हम कहें ठीक है रहने दीजिए, कल हम स्वयं जाएंगे जज साहब से मिलेंगे और उनसे हम ही पूछेंगे कि ये गुड़िया का फाइल कौन से लाकर में आपने रख दिया है, चाबी खोई गई है कि फाइल नहीं निकल पा रहा, हमें लाकर बताओ, हम लाकर के ताला तोड़ देता हूँ। वकील साहब के आधा घंटा बाद फोन आवा, कह ना रे वो फाइल सामने थी, दिख नहीं रही थी, और फला तारीख पड़ी है। हम कहें देखो ये है हरामीपना। उसके बाद जो तारीख पड़ी थी उस तारीख पर ये छुट्टी लगाई दी रहा, हम यहाँ चूतिया तारीख पे पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि वो उनको सज़ा अगर मिल जाएगी रूपा त्रिपाठी को तो तुमको क्या मिलेगा, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। अब इन्हीं वकील से ही पूछा जाए
कि वकील हमारे हैं कि रूपा त्रिपाठी के हैं। इतना हमदर्दी उनके दिखाए रहे का उन पहले के गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं का रूपा त्रिपाठी इनके। केस हमार लिए हैं, हमार दर्द नहीं देख रहे हैं कि हमारा मेरा रूप मर जात तब का होत हमार, भीख मांगे लायक ना रही जाए बच्चन का लेके। अब फिर मरे के लिए होकर छोड़ दिया गया है। कितना फ्रॉड किया गया इसके साथ। और तू हमें समझा रहे हो, वो हमें नहीं समझा रहे हैं। पैसा वहाँ से ले लीन है, जब खाओ करे सोचा थे कि इधर इन लोग का फुसलाए के किनारे कर दी, पैसा भी हम कमा लिया, ये लोग किनारे भी हो जाएंगे, वो भी बच जाएगी। बाद में जाएंगे उससे कह देंगे लाओ हमें और लाओ, हम तो तार पीछा छोड़वा दिया दम में से। पीछा ना छोड़ा, इनके बिल्डिंग बिना खंडर कराए दम ना ले। खैर चलो। फिर उसके बाद वकील साहब का कहना था, फिर कह रहे हैं ये माँ परमेश्वरी का घर कहाँ है। अब इनसे इनका ही पूछो केस हमार लड़ रहे ऊके घर से का करना था इनका। इसका मतलब ये है कि वहाँ जाते आराम से बैठते, कहते मैडम तार काम लगे बहुत भयंकर, लाओ खर्चा बर्चा दो, तो वो देती। खैर इन्होंने बिना घर पता किए, वो तो पता चल ही जाएगा भाई मैडम अस्पताल खोल के बैठी है तो घर पता करने में कितनी मिनट लगेगा। ये गए वहाँ से भी पैसा ले लेंगे। उसके बाद अच्छा ये बताइए, जब ये अस्पताल वालन के पास डिग्री नहीं है, ये सब फर्जी अस्पताल खोल रखे हैं, तब्बे तो सबका खरीद रही है और तब्बे तो सब बिक रहे हैं, इनका बचा रहे हैं, क्योंकि कागज पत्तर इनके पास। तब्बे कोटवा में फैलिया ये लोग जज तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। भाई इसमें जज साहब को हम क्या कहेंगे, जब उन तक फाइलें नहीं पहुंच रही है, हम उन कैसे कह दे कि जजों बिक गए। जितने लोग बिके हैं इनका तो हम देख चुके हैं, ये सब बिक चुके हैं, कन्फर्म है। इनके तो नार्को टेस्ट कराबो तो शायद हम जितना बता रहे हैं ना उससे ज़्यादा ये लोग खुद मुंह से कबूली हैं। तो अब कोर्ट में जो हाल है हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हम 4 महीने का रहा तब हम कोर्ट में हला रहे हैं कि हमको वहीं से सब काम हमारा हो जाता, और वहाँ पे कोनो काम ही नहीं हुआ। आज इधर इतना कचड़ा बैठा हुआ है। अब वकील साहब का इसमें क्या कहना है ना, ये जो दूसरा कांड हुआ है हमारे साथ, इसके लिए कह रहे इसको अलग मुकदमा करो। मतलब एक मुकदमा के तो पते नहीं चल रहा है, ओके फाइलें नहीं मिलत कहाँ गई, तारीख के ना पता, ना बहस का पता, ना आर्डर भवा, ना कुछ हुआ। एक काम चली दूसरे कोने में घुसेड़ दी, एक के तो पते नहीं ना हो ना पता रहा है, फिर हम कुछ दिमाग लापता हो जाई, बस काम खत्म। हम कहें इसी केस में आ रहा है ये भी, जब जज के सामने शुरू हो वो तब तो पता लगे। भाई ऑपरेशन जहाँ हुआ है वहाँ पे नसबंदी की गई थी कि नहीं गई थी, वो तो क्लियर वहीं से होना है ना। आप कह रहे कि अलग करो मुकदमा, अलग नहीं ना, यही केस में है। अरे आदमी देखिए कब तक बेवकूफ़ बनाए भैया, कब तक बनाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। मगर बेवकूफ़ भी समझदार हो जाता है, फिर वही समझदार आदमी ना वो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाने लगता है। अब ये लोग बेवकूफ़ ना बना पाएंगे हमें डायरेक्ट, क्योंकि इनका सब काम देख चुके हैं, ये लोग पूरा बचाए रहे हैं। हमें योगी जी मोदी जी से अपील है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको सबको सज़ा दीजिए, इनका सबका हॉस्पिटल गिरवा दीजिए। अगर आपके पास बुलडोज़र नहीं है हमें आदेश दो, हम चीनी तौड़ी लेके घुस उठ जाओ। अकेले हिम्मत रखता हूँ, भोलेनाथ का नाम ले लेम ना, हनुमान जी खुदे आए जी हमारे अंदर, और गिराम हमें 5 मिनट ना लागे कि गंदगी साफ करें हमारे। कि जितने कुत्ते कमीने इस समय बैठ के गरीबों को नोच रहे हैं ना, 5 मिनट के अंदर मैं इनकी सही जगह इनका पहुँचा देवे। अभी भी वक्त है, इनको सबको सही जगह पहुँचा के बढ़िया बढ़िया कार्यों को यहाँ बिठाइए। नहीं ये लोग अयोध्या से अभी आप इतना अच्छा काम करने के बाद हारे हैं ना, काहे हारे हो आप? अपनी नहीं हारे, इन लोग की वजह से हारे हैं, जो जिनको आप यहाँ बिठा रखे हैं। जब ये लोग कुछ करिए ना, पैसा खाए खाए लेके कोई कामें नहीं करिएंगे, गरीब दुखिया सब परेशान रहेगा, तो यही होगा राम राज में। राम जी का एक टाइम आप लाके बिठाए रहे हो कि देखो कितने पापी हैं यहाँ पे। अरे पहले पापियन का मिटाना था तब राम जी को लाना था। अब ये राम जी गुस्सान बैठा है, देख लो। काहे हारे हो तू अयोध्या से? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे आसमान में
ध्यान दे रहे हो आप चांद पे, और जब मनैया ना धरती पर रही हैं तो चांद पर भेजबो के का? चांद पे आप लोग घर बनाने के लिए मिसाइल तैयार किए हो, भेज रहे हो, अच्छी चीज़ है, मगर जब मनैये ना रही है धरती पर तो तू लई के का जाबो भैया? वहाँ पे अकेले जाकर रहना है का? वहाँ पहले यहाँ के आदमियों को देखो, गरीब दुखिया जो लोग परेशान हैं, चौकी जाओ कोई सुनवाई नहीं, कोतवाली जाओ कोई सुनवाई नहीं, पोर्टल पे कागज़ लगाओ कोई सुनवाई नहीं, डीएम के पास। अब इन हाँ जितना कागजवा सब जगह लगाए रहे ना, ये लोग कहीं से हमें रिपोर्ट कुछ लगाए नहीं दी। फिर हमें किसी ने कहा कि ऐसा है तुम जन सूचना के लिए अप्लाई करो ना, तब इनको हकीकत में जो ये लोग कई के बैठा है इनको सही में फिर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, नहीं इन लोग की नौकरियां चली जाए। तब हमने डाक द्वारा जन सूचना लगाया, तो ये बेचारे हमारे डीएम साहब ये उठाए के भेज दिन सीएमओ के अंडर आता है, ये चोरवा डकुआ के अंदर आता है, जो कि हम कई रहन बार वो बिक गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आए जब हम सीएमओ ने हमसे बात की, जब हमने सीएमओ से कहा कि ये बताइए इन लोगों के पास डिग्री वगैरह नहीं है, ये अस्पताल कैसे खोल रखी है, फ़ोन काट दिन में। सीएमओ है ना, उनके इतनी औकात नहीं रही कि सफाई दे दें हमका। ऐसे सीएमओ होते हैं, फर्जी लोगों को संभाल के रखना है उनको अस्पताल जिला मतलब दर्शन नगर पद पे क्यों बिठाया गया है? सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल सब इनके अंडर में आता है। जहाँ पे जाओ सब यही कहते हैं ये उनके अंडर में आता है, ये उनके अंडर में आता है। अरे सब तोरे अंडर में आता है तो तू कर का रहे हो? अंधे हो? अंधे हो का? हमारे बताने के बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप पैसा खा रहे हैं बम्पर और इनको बचा रहे हैं। तो अब बचा नहीं पाएंगे, समझ में आया? महाकाल के आदेश है, अब तुम्हारे लोग के नंबर लग गया है, अब तू आओ सज़ा काटो, और तुमको सज़ा दिला के रहेंगे, तुम्हारी नौकरी खाए के रहा बेटा, परेशान ना हो। तू का मालूम है ना तू कहाँ पंगा ले लिए हो तुम लोग, कौन ईमानदार आदमी के पास? हम 1 रुपया कभी बेईमानी नहीं किया है, हम चीटी बचा के चले वाले आदमी, गाय का पानी पिलाने वाला आदमी। तुमरे साथ हमरे साथ इतना बड़ा खेल खेले जाबो? खंबा मतलब हम चीटी बचा के चलता हूँ कि एक को मर ना पाए भाई, वो भी तो जान है, छोटी सी आ रही है जा रही है, हैं? आँख दिए हैं भगवान हमको, पुट से वो मर जाएगी हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं वो। अरे वो भी तो चल रही फिर रही है, उसको अपना चलने फिरने दो। तो हम चीटी बचा के चलने वाला आदमी, और हमारे ही घर के साथ वो जिस हमका कहा थे बिला बच्चेदानी सहित तुमको निकाल के फ्री में दे रहे हैं, उनसे पूछो हैप्पी बर्थडे केक देते रही का? हमारी बच्चा जो है बच्चेदानी सहित निकाल के देते रही फ्री में, हमारा मेरे वक्त कुछ हो जाता। तो ये कुल मिलाकर अपना बचना चाहती थी, ये बच नहीं पाएंगी। अब जैसे इसमें हमको परेशान भी किया गया है भाई। देखिए जो लोग बड़े लोग होते हैं, टीवी में देखे होंगे ना, वो सीन हमारे साथ यहाँ हुआ है। हमारे घर के बाहर मुहारे पे हमने एक गाय के लिए हौदी बना रखी थी। रास्ता चलत गाय आती थी, पानी पीती थी, बंदरे पानी पीते थे, गधा जो जाते थे खच्चर वाले वो बेचारे पानी पीते थे। मतलब दिन भर में ये मान के चलिए कि 50 से 100 जानवर रोज़ पानी पीते थे। और हमारे मुहारे में बिजली का खंभा भी लगा हुआ है, अभी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे। वो बिजली का खंभा नीचे से सड़ गया है, वो पूरा हमारे घर के ऊपर गिर के पड़ा हुआ है। वो अनिल सिंह सभासद को नहीं दिखाई पड़ रहा, उसके लिए उनको मोतियाबिंद हो गया है। मैं गाय के लिए पानी पिला रहा था, सिर्फ उनको वो हौदी दिख रही थी, वो आए हैं नगर पालिका से आदमी लेके गिरा दिए हौदी को। और अब इसका कारण हम बता रहे हैं ना, काहे वही काम उठाए हैं, क्योंकि अनिल सिंह का घर रूपा त्रिपाठी के ठीक बगल में है और एरिया इनका है सभासदी का। तो इनसे ये पूछा जाए, योगी जी के पार्टी में है कमल के ये, योगी जी तो गाय के लिए इतना वो काम कर रहे हैं, और ये मुसलमान हो गए का जो पीते हुए गाय का पानी छीन रहे हैं। ये तो मुसलमान हमें लगा तो हो चुके हैं, और नहीं तो ये मैडम के तरफ से आवा रहे हमें परेशान की हैं। नहीं रहते तो ठीक मैडम के बगल में ना, एरिया हमारा सभासदी का इनका। खैर ईश्वर है,
जो गाय के लिए ये लोग गिराए ना वो नहीं निपट रही हैं, हमें हेडेक नहीं ना होगी। क्योंकि प्यासे का पानी अगर आपने छीना है ना, ईश्वर तू का प्यासे मार डाले। उनकी महिमा भी जानते नहीं। ईश्वर का खेल बहुत गजब का होता है। और फिर इसके लिए हम वहाँ बिजली ऑफिस भी गए थे, जेई साहब से मिले। नमकन जेई साहब, हमारे घर पे खंभा गिरा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी करंट वगैरह उतर जाएगा तो खतरा है। तो जेई साहब का क्या कहना मालूम है? कह रहे करंट तो घर के अंदर भी रहता है, तो उसको क्या करोगे? क्या घर छोड़ के भाग जाओगे? ये है आज यहाँ सरकार लोगन के हिसाब किताब। फिर उन्हीं का एक कर्मचारी कह रहा है जाओ हाथ से सीधा कर लो। मतलब बिजली का खंभा गिरा पड़ा है घर पे, वो हाथ से सीधा कर मिलेगा। अपना 5 जने 10 जने आवत है तो सुबेरे से संझा लगाए जालत हैं, तब वो लाइट नहीं चलाए पाते, और हमसे कह रहे हैं जाओ अकेले तुम सीधा कर लो। ये है यहाँ का विभाग। तो ऐसे सब करी हैं, तब भी तो हार रहे हैं योगी मोदी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं योगी जी? जितना कचड़वा ये लोग फैलाए रहे हैं, ईमन 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 जो है, आपको क्या लाभ मिलेगा? कभी लाभ नहीं पाएंगे आप चाहे सोना बांट डालो, हीरा मोती बरसाए डालो, 56 भोग घर घर बटुआए डालो, कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे उनको मदद चाहिए वहाँ पे मदद मिल नहीं रही है, वहाँ पे उनको परेशान किया जा रहा है। तो आपके पद पे रहे ना रहे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। राम जी का बिठाए दियो बेचारू का लाए के पापियन के बीच में, उन्होंने देख के परेशान हुई हैं कि बताए सब तरफ से राक्षस बाटे, और लाए के तुम्हें राक्षसन के बीच बिठाए दियो। अरे पहले राक्षसन का हटाए हो तो तब हमें बिठाए हो, तो हमें लागत है वही गुस्साएंगे ना, तब तो अयोध्या हारे हो। समझ में आवा? अभी भी सौकेर है, अपने कर्मचारियों का सुधार लो तो तार छवि आपकी बच जाएगी। नहीं आप कितना अच्छा काम करबो, ये लोग एक समय आए ना नाम मिटवा देंगे ये लोग तहार अयोध्या से। कोई कहबे न करे। हमारी पीढ़ी, हम तो जान भी रहे ना कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, हमारी पीढ़ी तो ये भी नहीं जाने कि मंदिर किसने बनवाया है। तो जब आप, अब जैसे आप अपने लड़के को बाहर भेजे हैं, अगर बाहर देखिए ना वो मेरा बच्चा कर क्या रहा है। सामान लेने हमने भेजा था, क्या सामान लाया है, कितने का सामान लाया और कितना बचा है। वैसे ही आप जिनको बिठा रखे हैं ये आपका फर्ज है, देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं बैठ के कुर्सियाँ पर। भाई आपने पावर किस लिए दिया है? गरीबों का चूसो खून, हड्डी खाओ उनके। इन लोग के तो जितने अधिकारी हमें मिले हैं इस समय, ये सब राक्षस है राक्षस। बिना खून पिए इन लोगों की प्यास मिटती नहीं, और बिना हड्डी चबाए इन लोग के पेट नहीं भरे। अब कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। अब फाइलें सब गायब वायब किए रहा था भैया। अब ये बताओ, इतना कागज़ हम लगाए डालें, मुकदमा भी कर दिए, फाइल भी हार वार हो गया। हमने अपनी वाइफ को गोरखपुर योगी के पोर्टल पे भी भेजा था, पोर्टल पे यार 3-4 बार लखनऊ कागज़ लगा चुके, और इधर कप्तान एसएसपी सब यहाँ कागज़ लगा चुके। अब ये हमें बताइए भैया लोग, और कोनो रास्ता बचा है कि मतलब न्याय के लिए हम दौड़ें? और कोनो अधिकारी बच रहा हो तो बताए। कोर्ट से बड़ा भी कोई तो है नहीं यहाँ। हम कोर्ट में भी जो है पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ। तो ये बताइए भैया, आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? कि जितना रायता ये लोग हमारे साथ फैलाए हैं, अगर इंसाफ ना मिले तो क्या हो? चुपचाप बैठे लायक काम किए हैं ये लोग। तीसरे में नसबंदी कराए दिया था, वो फेल हो गया, जान से किसी तरीके से वो बची। चौथा जो है ऑपरेशन तुमने कर दिया, नसबंदी ये नहीं किया। अभी ज़िंदगी भर ये माला हमरे खोपड़ी डाल दिए हैं, और जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो भाई हमारी दिक्कत है, हमें 5 मिनट लगे सब दूर करें। माँ जौन चौकी के अंदर दारू शराब चला थे 7 बजे ना, चिकना असूला जाता ठेले वालन से ना, वहीं से स्टार्ट हो बे, चौकी से स्टार्ट हो बे, क्योंकि सारे राक्षस वहीं मिलिए हमका। समझ में आवा? छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि ये पत्नी का और बच्चों का सवाल है, और भी औरतों का सवाल है, हमारे अकेले का नहीं है। अगर इन मैडमों को अभी नहीं रोका गया तो कल का
और भी लोग वहीं तो पहुंच रहे हैं भाई। उन्हें क्या पता कि ये लोग इतने बड़े राक्षसनी हैं। कल को हमारे ही बच्चे वहाँ जाएंगे, हम मर जाब, हमारे लड़के बच्चे बड़े होंगे, जैसे आज हम फंसे वहाँ, इन्हों अगले बगल जान के जाइए वहाँ पे, तो हम कहाँ करे वो दीना वे दी। अब इन्हें ना इनके सबके हम रास्ता लगवाए जी। हमें योगी जी से और बड़े बड़े अधिकारियों से अपील है कि इन सब मैडमों का सख्त से जब इनके पास डिग्री वगैरह नहीं ना, तो ये सब कैसे अस्पताल चला रहे हैं भाई, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। डिग्री रखे हैं उनके कर रही हैं अपना ऑपरेशन, ये है खून जांच की डिग्री लिए बैठी हैं और करा रही हैं ऑपरेशन। ये सब कानून के तहत आता है। हमें पता नहीं था, फंस गए जाके। अरे हमें तो भाई मालूम नहीं था, हमें तो किसी तरीके से जो समस्या हमारे पास आई है हमें उसे निपटाना है। अब जब हम वहाँ पहुँच गए तो पता लगा ये तो बहुत बड़ी वो हैं। तो अब हम जब सामने ला रहे हैं इनका सबका, अब तो भैया जागृत हो का मतलब मर गई हैं लोग ओकरे बाद जिंदा सब जने जगबो। तो इतना जान जाओ, अगर ये बच्चन के बाप जोन दिन जागे, समझ लो लहसुन के अंबार लगा डाला। एक दिन माँ पोस्टमार्टम चाक घर में ना हुआ हुई है जितना एक दिन में होगा। हमारे सनकने का मतलब समझ लो आंधी तूफान प्रलय भूकंप साथ एक के साथ सब मिली हैं तू का, और रोक ना पाबो, फिर हमका थाम ना पाबो। इतना जान जा, हम गोली तेज़ निकली थे, 5 मिनट के अंदर मैं जितना कचरा फैला है ना सब समेट डाला। हमें अपन टेंशन नहीं ना, बहुत बड़ा समाज सेवा करके जाऊंगा। अगर जाऊंगा इस धरती से तो बहुत बड़ा समाज सेवा करके जाऊंगा भाई, पापियन का नाश कर दूंगा। ये भी तो एक समाज सेवा। जो काम पुलिस वालन का करना चाहिए वो बिक गए हैं साले, जब कुत्ता बन चुके हैं तब काम मजबूरी में ही तो हमको करना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी अब नहीं रह गई है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरे अकेले से अगर अरबों करोड़ों लोगों का जान सुरक्षित हो रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं, मैं तैयार हूँ। हम बस कोर्ट के लीला देख ली तब बताई थी इनका सब काम। अब आगे जैसा होगा भैया हम आप लोग को बताते रहेंगे। बीच में भूल गए कितना कचरा हम लोग खोपड़ी पर हम काव बताई। अब पता नहीं कैसे माता रानी हमें ये सब झमेले में फंसाएं, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा चूतिया बने बैठा है हम। अब छोटा छोटा बच्चन की क्या गलती है बताओ भाई, देने वाला तो ईश्वर है और लेने वाला भी वही है, ये सब इंसान के हाथ में तो है नहीं। तब तू काहे मार रहे हो बच्चन का। अब भाई तू चीटी दे दिया जाए, कह दी लो एक जिंदा कर दो, है धरती पर कोनो इंसान जो चीटी को जिया दे। तो जब तू चीटी का नहीं जिंदा कर सकते तो तुमको इंसान के बच्चे का मारने का क्या हक है। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है आगे, इंसाफ मिलता है कि हमें का इंसाफ करे पड़े। कोशिश कीजिए आप लोग भी जागृत हो जाइए। और अब जो जो लोग अगर नसबंदी वगैरह अपनी वाइफ का करा रहे हों भैया, पहले लिखा ले लियो प्रमाण, और एक कोशिश कीजिएगा प्रमाण लीजिएगा तो वीडियो कैमरा के साथ लीजिएगा। कल का साला कागजों यार हो जाए तो कम से कम फोटो तो तेरे पास रहा है वीडियो कैमरा में, क्योंकि देख रहे हो जैसे हमका ये लोग फंसाएं भैया, ऐसे सब फंसबो तो हम तो फंसे हैं। हम ज़्यादा जैसे सर से ऊपर जब पानी आ जाएगा तो कोई भी पानी में नहीं रहेगा, क्योंकि अपनाने लगता है। हम भी लड़ रहे हैं, जब तक लड़ पा रहे हैं लड़ रहे हैं। जो दिन अगर हमारे परिवार पे कोई उंगली उठाया जिस दिन, तो 4 बच्चन के बाप अगर जाग गवा ना, तो भी जान जाओ सुनामी भूकंप प्रलय सब एक साथ मिले, थाम ना पाबो हमका। तुमका अपने बाप से परमिशन ले पड़े कुछ करे पहले हमका, हमें कोई परमिशन नहीं लेना, हमें सिर्फ महाकाल के आदेश लेना है। और वहीं हमारे अंदर जाना, बस 5 मिनट के अंदर देख ले वो हमारा टांडू जान जाबो कि हाँ लौंडा जो कहत रहा ये तो यार उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सांप नाग अगर जा रहा है ना तो उसको जाने दो, अगर उसके ऊपर पैर रखबो और फन फुलाइस अगर, तो उसका डथा कोनो फिर मिलेगा ना, कोनो का तोड़ है नहीं। तो शराफत यही में है कि अभी भी इनका सबका बंद करके इनके हॉस्पिटल का सील करो और नहीं गिरवा दो, लफड़ा ख़त्म हो जाए। हमें मुजरिम ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं अगर हम मुजरिम बनब
तो फिर रुकब ना, जान जाओ। ये बच्चन के ममता रोके रखी है 4 ठू, नहीं भड़ुआ नहीं है ना। समझ में आ रहा है? नसबंदी फाड़ बच्चा पैदा कर दिया तो जान जाओ हम कितना खतरनाक आदमी हो बे। समझ में आ रहा है कि नहीं? साक्षात हमरे अंदर ईश्वर वास लेत हैं। ये कुत्ते कमीने हमार कुछ ना कर पाई, ये राक्षस वे जैसे देवतन के कुछ कर पाई ने आज तक राक्षस लोग, कोई भी देवता के कुछ उखाड़ पाई ने राक्षस वे। रावण जैसे खानदान का नाश कर दीन, बताओ, जिसके पास अपार शक्ति रही, अपार धन रहा, अपार ज्ञान रहा, हैं, पल भर में, जो कि राम जी के पास कुछ नहीं रहा, हैं, खाली हाथ रहे समझ लो बेचारे। तब वो विजय का टंका पीट के चले आए, राज बचा नहीं रहा। ये सब रावण के ही जो मरे हैं वहाँ के चेला चापड़, ये सब वही जन्म ली नहीं यहाँ वहाँ राक्षस हुए, वही लोग हैं ये। चलिए भाई ठीक है, अब चलें और अपने काम धाम पे लगे। दिमाग में आके तो ये लोग दही कर चुका है। 1000-1200 रुपया कमाया आदमी, दिमाग में अंड बंड किए हैं। अब अभी बताइए हम पीओपी का काम करते, ये देखिए, ठीक है ना। अब इस सब में दिमाग लगता है, माल तुरंत सेट हो जाता, जाम हो जाएगा। पता लगा हम तसला बनाए बैठे हैं माल के, दिमाग पहुँचा वहाँ कोतवाली मैडम सैडम के पास, माल यहाँ सेट होएगा तो काम का हो। ये कंडीशन ये लोग छोड़ रखे हैं। मतलब कोई भी इंसान होगा काम कर पाएगा, वो भी ऐसा काम हो तो। ये लोग तो कहीं लायक नहीं छोड़ी ने। 3.5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में था, ये 1.5 साल में सब इन्हीं लोग के पीछे सब खत्म हो हुआ। और कम से कम 4 लाख 5 लाख का काम छोड़ चुके होंगे। कैसे जाबे करे भैया, जब फंसा यहाँ अंडा बच्चा चक्कर में। परिवार जरूरी है कि काम जरूरी है? नमक रोटी खाओ, अपने परिवार के बीच रहो। अभी तो भी सब कौन जिम्मेदार होगा? देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में जो होता है उसके बाद हमारा तो फैसला यही हम बोल दिया है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इनका सबका सुधार दो। नहीं तो शेर के मुंह अगर खून लग गवा ना तो फिर वो दूध रोटी ना खाए, फिर वो ये वो बता दे रहे हैं। चलो रखे थे।